नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पर था। जाहिर सी बात है, दिल्ली दंगों के ऊपर चर्चा हो रही थी। एक पैनलिस्ट के तौर पर मुझसे एक सवाल पूछा गया। जो एंकर थे उन्होंने कहा कि दिल्ली का दंगा दंगा था या पोग्रोम था। पोग्रोम मतलब एक ऐसे तरीके का दंगा जिसमें एक ही समुदाय के लोगों पर ज्यादा तकलीफ दी जाती है, उनके घरों को ज्यादा डैमेज किया जाता है और पुलिस दरअसल ऐसे दंगाइयों के साथ होती है या दूसरे जो पीड़ित होते हैं उनकी मदद नहीं करती। उसको दरअसल पोग्रोम कहते हैं। जब एंकर ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने साफ जवाब दिया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी नजर में दिल्ली का जो दंगा है वो 2 समुदायों के बीच की भिड़ंत है। उसमें हिंदू भी मारे गए और उसमें मुसलमान भी मारे गए। यह अलग बात है कि जो 41 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें 28 मुस्लिम लोग मारे गए हैं और 13 के आसपास हिंदू मारे गए। तो मैंने कहा कि नहीं, दोनों समुदाय के लोगों के बीच में भिड़ंत थी, इसलिए यह दंगा है, पोग्रोम। मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। जब मैं उस टीवी चैनल से बाहर निकला तो यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा कि दरअसल क्यों यह सवाल खड़ा किया गया है। उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया। उसके बाद मैंने काफ़ी स्टडी करनी शुरू की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बात वो अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल के एंकर कह रहे थे, दरअसल उसमें कुछ हद तक सच्चाई है। मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरीके से सच्चाई है, लेकिन कुछ हद तक सच्चाई है। और मेरी इस बात की तस्दीक की है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो रिपोर्ट है दिल्ली दंगों के ऊपर, उसने। दंगों के बाद जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, इसका गठन दरअसल दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1999 में हुआ था, जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए इस तरीके के कमीशन का गठन किया जाता है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है इस कमीशन के पास जा सकती है, अपनी शिकायत वहां रख सकती है। इस कमेटी ने कई इलाकों का दौरा किया। चांदबाग गए, जाफराबाद, ब्रजपुरी, गोकुलपुरी, मुस्तफाबाद, शिव विहार, इसके अलावा यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, यानी लगभग सारे उन इलाकों का दौरा किया। वहां के सैकड़ों लोगों से उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है। इस कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं, वो जाहिर सी बात है उनका निष्कर्ष बहुत स्पष्ट था। उनका कहना था कि ये जो दंगे थे वन साइडेड थे, वेल प्लान्ड थे और मैक्सिमम डैमेज जो था वो मुस्लिम घरों को था। हिंदी में अगर तर्जुमा कर दूं तो दंगा एक तरफा, पूर्व नियोजित और मुस्लिम घरों, दुकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये उनकी रिपोर्ट का एक तरीके से जिस्ट है, यानी जो कहते हैं पूरा एक भाव है, एक इस सेंटेंस में निकलता है। उनके कहने का मतलब यह है कि दंगों में मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम ठिकानों को, मुस्लिम घरों को और मुस्लिम लोगों को बहुत ही पहले से तय करके निशाना बना के उन पे हमले किए गए और उनके परिवारों को, उनके ठिकानों को जितना ज्यादा से ज्यादा तबाह कर सकते थे वो तबाह करने की कोशिश की गई। इस कमेटी के चेयरमैन हैं जफरुल इस्लाम खान साहब और इनके साथ साथ और भी सदस्य थे। सिख समुदाय के सदस्य थे, कुछ दूसरे और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य थे। उन्होंने यह भी कहा है कि दरअसल जिस हालत में इस वक्त मुस्लिम समाज वहां पे है, जो पीड़ित है, उसको बहुत बड़े स्तर पर अगर हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे तो कभी अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की इस रिपोर्ट को मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी मान सकता हूं। बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कि चूंकि माइनॉरिटी कमीशन है इसलिए वो माइनॉरिटी का ही पक्ष लेगा। इसके बाद मैंने थोड़ा और रिसर्च करने का प्रयास किया और रिसर्च करते करते मुझे आशुतोष वार्ष्णेय, जो दरअसल मेरे मित्र भी हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दंगों के ऊपर बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो इस वक्त ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनकी किताब है
किताब का नाम है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविक लाइफ, जो भारत में दंगों के ऊपर 1990 के बाद 10 साल तक उन्होंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये किताब निकाली। इस किताब को येल और ऑक्सफोर्ड ने 2002 में पब्लिश किया। इस किताब को बहुत स्टैंडर्ड किताब माना जाता है भारत में दंगों के इतिहास और उसके स्वभाव को समझने के लिए। फिर मैंने आशुतोष वार्ष्णेय को पढ़ना शुरू किया और जब पढ़ना शुरू किया तो आशुतोष वार्ष्णेय ने पिछले दिनों ये पता चला कि इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था। वो लेख दिल्ली दंगों के ऊपर था। उस लेख की दो बहुत बड़ी खासियत थी। एक, उन्होंने ये कहा कि जो पहले दिन जो दंगा हुआ था वो दंगा दरअसल हिंदू और मुसलमान के बीच का दंगा था, इसलिए इसको दंगा कहा जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही वो ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि पहले दिन तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में लड़ाइयां की, एक दूसरे पर हमले किए, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया, भिड़ंत हुई उनके बीच में और दोनों पक्षों के ने एक दूसरे को लोगों को मारा। लेकिन इस पहले दिन के बाद जो 2 दिन दंगे हुए, उस 2 दिन को उनकी नजर में पोग्रोम उन्होंने कहा है, यानी पुलिस ने दंगाइयों की मदद की। तो आशुतोष वार्ष्णेय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय दंगों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की है और पिछले करीब 3 दशकों से वो ब्राउन यूनिवर्सिटी या अमेरिकी के जो विश्वविद्यालय वहां पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले दिन का दंगा दंगा था, बाकी के 2 दिन के जो दंगे थे वो पोग्रोम थे, यानी पुलिस ने एक तरीके से दंगाइयों की मदद की और मुस्लिम समाज की मदद नहीं की। ये उनके कहने का निष्कर्ष निकलता है। आशुतोष वार्ष्णेय ने जब ये बातें कही तो मैंने नए सिरे से पूरे मसले को सोचना शुरू किया और फिर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको मैंने इकट्ठा किया और फिर मैंने आशुतोष वार्ष्णेय ने जो बातें कही थी उससे उसको जोड़ना शुरू किया और मैं काफी हद तक उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आशुतोष वार्ष्णेय की बातों में काफी दम है। क्या तथ्य मैंने इकट्ठा किए और जो तथ्य आशुतोष वार्ष्णेय ने भी इकट्ठा किए थे। उन्होंने कहा कि इस दंगों के दौरान, दिल्ली हिंसा के दौरान मस्जिदों को निशाना बनाया गया, यानी एक भी हिंदू धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन मस्जिदों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया, मजार को निशाना बनाया गया। दूसरी बात, मुस्लिम घरों को सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हिंदू घर भी तबाह हुए हैं, लेकिन अगर हिंदू घर अगर 20% तबाह हुए तो मुस्लिम घर करीब 80% तबाह हुए हैं। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तीसरी बात, जो पुलिस के पास जो कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, पुलिस का अपना जो लॉग बुक होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा कॉल्स गए हैं उन दिनों दंगों के दौरान वो मुस्लिम इलाकों से थे जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, यानी उन पर हमले हो रहे थे और वो अपनी मदद के लिए पुलिस को बुला रहे थे, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा कॉल्स गए। चौथी बात यह है कि कई ऐसे वीडियो आपने भी देखे होंगे, उन वीडियो में पुलिस दंगाइयों की मदद करती हुई दिखाई पड़ती है और कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस खुद पत्थर करती हुई दिखाई पड़ती है, यानी भीड़ पर पत्थर फेंकती हुई दिखाई पड़ती है। और पुलिस के इर्द गिर्द आप देखेंगे एक बहुत बड़ी संख्या है, आज भी बहुत बड़ी संख्या है जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस उन पत्थर फेंकने वालों को मना कर सकती थी, उनमें से गिरफ्तार कर सकती थी, हिरासत में ले सकती थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो आपको दिखाई नहीं पड़ता। उल्टे कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस खुद पत्थर फेंक रही थी। एक और वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो बहुत हैरान करने वाला था, जिसमें आपने देखा होगा जमीन पे 4-5 लड़के पड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और पुलिस लाठियों से उनको ठोक रही है और कहती है और आज़ादी लोगे, भारत माता जय की नारे लगाओ, जनगणमन गाओ, राष्ट्रीय गान गाओ। वो बेचारे बेहोश पड़े हैं, चोट लगी हुई है, बेहोश नहीं भी हैं, चोट लगी हुई है, गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उल्टे पुलिस उन्हीं से कहती है कि तुम भारत माता के जो है वो जय गाओ। और इनमें से जो लड़के थे वो ज़्यादातर मुसलमान लड़के थे। फिर इस तरीके की खबरें बहुत बड़ी संख्या में आई। बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है, कुछ दूसरे भारतीय चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि दंगाइयों ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी और जब उनको इस बात का शक हुआ कि बताने वाले शायद अपना धर्म सही नहीं बता रहे हैं, यानी वो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हिंदू, तब जब
उनको लगा सही नहीं बता रहे, शायद मुसलमान है, तो उन्होंने पैंट उतारी और उतारने के बाद इस बात को कंफर्म किया कि दरअसल वो हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। पैंट उतारने का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक खतना होती है और जो हिंदुओं में नहीं होती है, तो पैंट उतारने की बात की गई। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण जो मैंने इकट्ठा किए, जो साक्ष्य इकट्ठा किए, उनसे ये बात पुष्ट होती है और उनसे आशुतोष वार्ष्णेय की बात जाके मिलती है कि दरअसल 2 दिनों में, बाद के 2 दिनों में सिर्फ एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय पर जमकर हमले किए गए। पुलिस ने मुस्लिम समुदायों की मदद नहीं की, बल्कि पुलिस ने दंगाइयों की मदद की। पीड़ितों के साथ पुलिस खड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ी और लोगों के धर्म की पहचान करके, उनकी आइडेंटिटी को पहचान करके उनके ऊपर हमले किए गए, और ऐसे हमले किए गए ताकि उनको कड़ा सबक मिल जाए और फिर कभी भविष्य में वो सिर उठाने की जरूरत ना करें या दंगा करने की या उनसे भिड़ने की जरूरत ना करें। अब जब आशुतोष वार्ष्णेय और बाकी लोगों की बातों में होता हूं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि दरअसल ये दंगे पूर्व नियोजित भी दिखाई पड़ते हैं, वन साइडेड भी काफी हद तक दिखाई पड़ते हैं, और यह भी सच दिखाई पड़ता है कि एक ही समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा तबाह करने की कोशिश की गई, जो अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट में कहता है। और जो मरने वालों की संख्या है वो भी इस बात की तस्दीक करती है। इंडियन एक्सप्रेस ने और दूसरे अखबारों में वो रिपोर्ट पूरी छपी है। हालांकि अभी तक मरने वालों की संख्या 47 बताई जा रही, संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि काफी लोग गायब हैं, मिसिंग हैं। घायलों की संख्या 200 से ज्यादा है, लेकिन जो 47 में से कुछ जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, ऐसे करीब पार्थिव शरीर करीब 41 के आसपास है, जिनमें से 28 मुसलमान लोगों के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, और 13 हिंदू समुदाय के लोग हैं। बाकी के जो 6 हैं उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो ये बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है। अगर दोनों समुदाय झगड़ा कर रहे थे तो ये 19-20 का फर्क हो सकता है, 20-21 का फर्क हो सकता है, वो 28-23-13 का फर्क नहीं हो सकता। और सिर्फ एक ही समुदाय के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है, दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचा। यानी जो हिंदू धार्मिक स्थल थे उनको नुकसान नहीं पहुंचा है और जो मुस्लिम धार्मिक स्थल थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। यह भी इस बात की तस्दीक करता है कि दरअसल पुलिस दंगाइयों की काफी हद तक मदद कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि ये जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं ये बहुत दुखद हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वह हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। हम ईद, बकरीद, होली, दिवाली साथ मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं, और हमारे दोस्तों में बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है जो हिंदू नहीं है, जो मुस्लिम है। अगर एक समुदाय विशेष को टारगेट करके इस तरीके से हमला किया जाएगा तो ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इन मामलों की बहुत गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और ऐसा उदाहरण दिया जाना चाहिए जो लोग दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि फिर कभी कोई दंगा करने के बारे में ना सोचे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर ताहिर हुसैन है तो फिर ताहिर हुसैन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और कपिल मिश्रा हैं तो उनको भी उतनी ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर कभी दिल्ली में दंगा नहीं होगा, या गुजरात की पुनरावृत्ति नहीं होगी, या 1984 में जो सिख दंगे हुए थे जहां सिर्फ एक समुदाय के लोगों को मारा गया था, वैसा आगे नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले दिनों में गुजरात सिख और दिल्ली दंगों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।